हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। उस टाइम पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उस दिन ही, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो एक जनरलाइज लेक्चर था। उसमें मैंने कोई एग्जाम्पल तो नहीं आपको दिया। हाँ, एक इलस्ट्रेशन ऐसा दिया था कि जो नंबर प्रॉब्लम्स है हमारा, जो सेट थियरी के थ्रू हम सॉल्व करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दो डेफिनेशन का ज्यादातर यूज होता है। तो ये जो नंबर प्रॉब्लम्स है उनका प्रैक्टिकल यूज या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह हमें करने पड़ते हैं और करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको एक लार्ज स्पेक्ट्रम से एक इलस्ट्रेशन दिया था, जो टूथपेस्ट का इलस्ट्रेशन था। उसमें मैंने कोई सम आपको नहीं करवाया था, लेकिन एक पीडीएफ इनके साथ मैं आपको जरूर इसमें अटैच करूंगा, जो पीडीएफ में सारी फॉर्मूला है जो नंबर प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हमारी टेक्स्ट बुक में भी इतना डीप में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने फ्यूचर में जेडबल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नज़र में रखकर ही ये सब फॉर्मूला आपको दी है। बहुत ही लिमिटेड यूज इसमें से आएगा। तो इस लेक्चर में हम नंबर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो उन पर हमारा फोकस रहेगा। पहले एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, U इज इक्वल टू ABCDEFG, A is equal to suppose BCD, B is equal to suppose BDEF and G। तो अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड A union B, what is A union B? You can see A union B is A तो नहीं आएगा क्योंकि B और A और B दोनों में नहीं है, तो B आएगा, C आएगा, D आएगा, BD ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो E आएगा, F आएगा और G आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 5 एलिमेंट है। तो 5 + 3 8 एलिमेंट A यूनियन B में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि A यूनियन B में सिर्फ 6 एलिमेंट है। A has 3 elements, B has 5 elements, then how many elements in A union B? There are 6 elements in A union B। तो ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो 5 + 3 8 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 एलिमेंट्स कॉमन है, विच आर B and D। 2 एलिमेंट्स दोनों ही सेट में है। 2 एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। That is why here you can see A intersection B is B and D. Sorry, A intersection B is equal to BD, B and D. So there are 2 elements are common in both the sets. तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर A में या B में जो भी एलिमेंट्स है वो अगर हमारे सामने है, तो हम इजीली A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया जाता। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन इस तरह नहीं, मैं
थोड़ा अलग कर देता हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, set B has 5 elements. Set A intersection B has 2 elements. Then find how many elements in A union B. So you can see here, A has 3 elements. In this illustration, A has 3 elements, but it is defined by B, C and D. So elements are known. Here A has 3 elements, मतलब 3 elements कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 भी हो सकता है, 11, 15 and 100 भी हो सकता है, कोई भी 3 एलिमेंट्स हो सकता है, या फिर X, Y, Z भी हो सकता है, या फिर अल्फा, बीटा, गामा भी हो सकता है। B में 5 एलिमेंट्स है, वो भी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर तो दिया गया है कि B, D, E, F, G, लेकिन यहाँ पर 5 एलिमेंट्स लिखा है। B has 5 elements. B में 5 घटक है, 5 एलिमेंट्स है। A intersection B has 2 elements. One more thing is given here. A intersection B has 2 elements, and we can see the common elements are 2, so it is also given. Then find how many elements in A union B. Now we have note elements, we have number of elements. You can see here number of A is 3, number of B, A has 3 elements, so number of A is 3. B has 5 elements, so number of B is equal to 5. And the common elements are 2, so number of A intersection B is equal to 2. Then find how many elements in A intersection A union B. We want to find number of A union B. The formula is number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. क्योंकि जब हम एक A में जो 3 एलिमेंट्स है, वो जब हम 3 लिखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली A, B एंड D काउंट कर लेते हैं जो A इंटरसेक्शन B में है। जब हम 5 बोलते हैं तो 5 में ये 2 एलिमेंट B एंड D दूसरी बार हम काउंट कर लेते हैं, तो 2 बार काउंट कर लिया, हम एक बार ही काउंट कर सकते हैं, तो 1 टाइम वी हैव टू सबट्रैक्ट, तो एक टाइम 1 टाइम हमको ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, number of B is equal to 5. Common elements number of intersection B is 2. So 3 plus 5 8 minus 2, so 6. And you can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 elements in A union B. So A union B is equal to number of A union B is equal to 6. तो इनका वेन डायग्राम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पर A has 3 elements, तो 3 में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे क्लियर पता नहीं कि A में एग्जैक्टली A में कितना एलिमेंट्स है, तो मैं बॉर्डर पर लिख देता हूँ A has 3 elements, B has 5 elements, वो भी मैं बॉर्डर पर लिख देता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता। अच्छा, how many elements are common in both the sets? You can see there are 2 elements in both the sets. There are common elements. It is 2. Now मैंने 2 एलिमेंट्स है वो बीच वाला जो पोर्शन है इसमें लिख दिया।
अब ए में कितना एलिमेंट होना चाहिए? 3। ऑलरेडी 2 इज रिटन, 2 तो मैंने लिख दिया है, तो अब सिर्फ एक ही एलिमेंट यहां बचता है, 3 - 2 so 1. So there are 3 elements, 2 + 1, there are 3 elements in A. इसी तरह एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। या डी में कितने एलिमेंट्स है? 5। मैंने ऑलरेडी 2 लिख दिया है यहाँ पे, तो 5 - 2 3, तो यहाँ पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। एक खास बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे डॉट का साइन नहीं करना, क्योंकि डॉट, जब हम डॉट करते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि इट इज एन एलिमेंट। पर यहां पर हम डॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट का जो नंबर है, ए हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब ए में 3 एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। 1 यहाँ 1 नहीं है, ए में कहीं नहीं, ए में बी में 3 कहीं कहीं भी नहीं है, वो 5 एलिमेंट्स है, 5 में से 2 कॉमन है, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये जो बताते हैं, ये जो 1 है वो सिर्फ ए में एक एलिमेंट है, सिर्फ बी में, ओनली इन बी देयर आर 3 एलिमेंट्स, बट 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। नाउ वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ ए इन बी। सो नंबर ऑफ ए इन बी, आप जानते हैं कि जब हम ए इन बी सेट करते हैं तो पूरी फुल सेटिंग, फुल पोर्शन सेटिंग कर देते हैं, तो 1 + 2 + 3, सो ए यूनियन बी पूरा फुल सेट, 1 + 2 3 + 3 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आया। जब हमने यहाँ फाइंड किया था ए यूनियन बी, तब भी 6 आया था नंबर, यहाँ भी नंबर ऑफ यूनियन बी 6 आया। By Venn diagrams we are getting on to also 6 elements in A union B. So in this way, this kind of numbers, this kinds of sets which have an elements and it is shown in this way, then we can find A union B and A intersection B directly. But when these problems are, this question is converted into this way. For example, A has 3 elements, B has 5 elements, set A intersection B has 2 elements, then find how many elements in A union B. उस टाइम हम A में कौन से एलिमेंट है वो पता नहीं, 3 एलिमेंट से इतना ही हमें पता होता है। B में कौन कौन से एलिमेंट है वो हमें पता नहीं होता, सिर्फ इतना ही पता होता है कि 5 एलिमेंट्स बी में है, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स का नंबर भी वो दे दे, उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये भी ये 2 एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन है, चाहे वो बी डी हो कोई भी हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो दोनों सेट में है। नाउ वी वांट टू फाइंड द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इन अदर वे वी कैन से find the number of elements which are only in one set, at least in one set. At least का मतलब होता है number of A union B. एक सम और, if A and B are 2 sets such that number of A is 30, number of B is equal to 80, and number of A intersection B is equal to 12. Then find the number of A union B. Now you can see here A and B are 2 different sets, मतलब 2 sets है। इसमें A has 30 elements, B has 18 elements, but
ये 30 एलिमेंट कौन कौन से है वो हमें पता नहीं, 1 to 30 है या फिर ABCD EFG, ABCD खत्म हो जाने के बाद अल्फा बीटा गामा, ऐसे 30 एलिमेंट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट है वो हमें जानना नहीं चाहिए। हमें इतना ही डेटा हमारे पास है कि A में 30 एलिमेंट्स है, मतलब A has 30 एलिमेंट्स, B has 18 एलिमेंट्स, और 12 एलिमेंट्स ऐसे है कि दोनों में कॉमन है। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B is 12. We want to find number of A and B, यानी कि हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो the number of elements which are at least in one set. It is called number of A and B. Solution is number of A and B is equal to number of A plus number of B minus number of intersection B. ये जो फॉर्मूला है ये दो सेट के लिए A and B, 30, 18 और 12, डेटा तो हमारे पास है ही, 48 minus 12 यानी कि 36 is the answer. If number of x is equal to 45, number of y is equal to 40, number of x intersection y is equal to 15, then find number of where number of u is equal to 100. यहाँ पर u में मतलब यूनिवर्सल सेट number of u is equal to 100. We want to find number of x dash intersection y dash. Here number of x is given 45, so we can say set x has 45 elements, set y has 40 elements, सेट x इंटरसेक्शन y has 15 एलिमेंट्स। इसका मतलब है दोनों सेट में है उसका नंबर है 15। We know डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ इस प्रकार है, if x dash intersection y dash is equal to x union y all dash, right? So number of x dash intersection y dash is equal to number of x union y all dash, right? यहाँ पे सेट तो दिए, नंबर्स एलिमेंट्स तो दिए नहीं है, तो एलिमेंट्स अगर नहीं है हमारे पास है उनका नंबर है, फिगर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ x union y all dash। आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि सपोज x dash है तो आप लिख सकते हैं u minus x, मतलब x dash is equal to u minus x। आपके पास है x union y dash, तो हम लिख सकते हैं u minus x union y, राइट? यहाँ पे नंबर प्रॉब्लम है तो n तो आगे लिखना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ x union y डैश निकल जाता है। अब नंबर ऑफ u तो आपके पास है 100 है, नंबर ऑफ x union y का फॉर्मूला है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ u is 100, number of x is 45, number of y is 40 and x intersection y is 15. So 100 minus यहाँ पे 85 टोटल माइनस 15 या 70, so it is 30। तो आप देख सकते हैं कि we want to find number of x dash intersection y dash, जो आंसर है 30। तो 30 एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ x dash intersection y dash है।
if set X has 20 elements, set Y has 25 elements, and X union Y has 40 elements. Then how many elements in X intersection Y? We can see here X has 20 elements, मतलब number of X is 20, Y has 25 elements, so number of Y is equal to 25. X union Y has 40 elements, so number of X union Y is equal to 40. We want to find number of X intersection Y. फॉर्मूला तो वही रहेगा, number of X union Y is equal to number of X plus number of Y minus number of X intersection Y. Now we can put number of X union Y is equal to 40, number of X is equal to 20, it is 25, and we want to find number of X intersection Y. So 40 is equal to, यहाँ पर ये टोटल है 45. Now make subject of the formula X intersection Y. So 45 minus 40. So number of X intersection Y is equal to 5. So you can get number of X intersection Y is equal to 5. तो इस तरह हम ये नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे. आज जो मैंने आपको जो सम बताया वो सिर्फ दो सेट के लिए है. ये फॉर्मूला X नंबर ऑफ यूनियन D और नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y वो सिर्फ दो सेट के लिए है. नेक्स्ट लेक्चर हम तीन नंबर मतलब तीन सेट A, B and C और X, Y, Z उनके लिए ये फॉर्मूला हम लिखेंगे और उस हिसाब से हम थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक यू.